ज्योतिराव फुल्ले, जो इस टाइप से की किताब है हमारे पास। ये पूरी इधर साइड भी दिख जाती है, दोनों साइड के हम वाचन कर देते हैं। इसमें ज्योतिराव फुल्ले जी की फ़ोटो है और गौतम बुद्ध के फ़ोटो ये है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो है और ये अपना भगत सिंह का फ़ोटो वगैरह वगैरह सब छपे हुए हैं। इसमें जो गुलामगिरी की किताब है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था, इसलिए ये फर्स्ट पेज खोले हमने तो गुलामगिरी और बाबा ये ज्योतिबा गोविंदराव फुल्ले की फ़ोटो हमें दिखी है। लेखक यही हैं ज्योतिराव फुल्ले और बुद्ध पब्लिशर्स के नाम से ये बुद्ध की फ़ोटो है और 21A धर्म पार्क श्याम नगर 2 अजमेर रोड जयपुर 30/20/19 ये फ़ोटो है ज्योतिबा फुल्ले जी की। प्रकाश 21A धर्म पार्क श्याम नगर 2 अजमेर रोड जयपुर 30/20/19 राजस्थान। पहला संस्करण 11 अप्रैल 2019 को इसका पहला संस्करण किया गया है। ISBN नंबर ये है। रचना गुलामगिरी, लेखक ज्योतिराव फुल्ले, मुद्रक राजलक्ष्मी प्रिंटर जयपुर। किसी भी कानूनी विवाद का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर राजस्थान ही रहेगा। सहयोग राशि जो भी 50 रुपये रखी गई है। यह इंग्लिश है अपन ब्राह्मणकारी धर्म की आड़ में होने वाली गुलामगिरी सुसंस्कृत प्रगतिशील अंग्रेज राज्य में यह छोटी सी पुस्तक ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले, यह ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले ये पूरा नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले के, न लोक हितार्थ रची। इसे पुणे के पूना प्रिंटिंग्स प्रेस में छपवाया। कीमत 12 आने। गरीबी शूद्रार्थी अतिशूद्र के लिए 6 आने। ऑल राइट रिजर्व। 1873 में प्रकाशित हुई इस किताब के पहले मराठी संस्करण के मुख्य पृष्ठ की नकल का मुद्रण है, जो हम थोड़ा सा ये पढ़ लेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स के सदाचारी लोगों ने गुलामों का दास्ता से मुक्त कराने के कार्य में उदारता, निरपेक्षता और परोपकारी बुद्धि दिखाई, इसलिए उनके सम्मान में यह छोटी सी किताब है। उन परम स्नेह भाव से अपूर्ण कर रहा हूँ और मेरे देशवासी भाई उनके इस प्रशासनिक कार्य का अनुकरण कर अपने शूद्र भाइयों को ब्राह्मणवादी विचारों के लोगों की गुलामी से मुक्त करने के कार्य में प्रेरणा लेंगे, यही उम्मीद करता हूँ। लेखक जो ये वास्तविक फ़ोटो है, ज्योतिबा फुल्ले का जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 में और पुनर्निर्वाण 28 नवंबर 1890 को ये इनका मृत्यु देहांत हो गया। ज्योतिराव फुल्ले का ओरिजिनल फ़ोटो ये है। ये कुछ महात्मा फुल्ले की मोड़ी मराठी और अंग्रेजी लिखावट है, कुछ लिखा हुआ है और हम पहले प्रस्तावना पर पढ़ेंगे। प्रस्तावना में क्या क्या लिखा हुआ है, किस तरह से लिखा है। सैकड़ों साल पहले जब इस देश में ब्राह्मणी सत्ता कायम हुई, तब से आज तक शूद्रार्थी अतिशूद्र अछूत समाज लगातार जुल्म और शोषण का शिकार हो रहा है। ये लोग कई तरह की यातनाओं और दुखों में अपना जीवन गुजार रहे हैं। इस किताब को लिखने का मकसद यही है कि दबे कुचले समाज की दयनीय दशा पर सभी का ध्यान जाए, इस बारे में गंभीरता से विचार करें और ऐसे उपाय किए जाए कि आगे से शूद्र अछूत लोग को अपने आप को ब्राह्मण पंडित पुरोहित के धार्मिक आर्थिक सामाजिक अन्याय व अत्याचार से कैसे मुक्त कर सकते हैं। यही आज हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ ब्राह्मण पंडित पुरोहित का राज आए हुए लगभग 3000 साल से भी अधिक समय बीत चुका है। वे लोग विदेश से यहाँ आए और उन्होंने इस देश के मूल निवासी पर बर्बर हमले किए। इन्हें अपने घर बार व जमीन जायदाद से बेदखल किया और अपना गुलाम दास असुर बना लिया। उन्होंने इस साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार किया, क्रूरतापूर्ण दंड दिए। समय गुजरता गया और ब्राह्मणों को लगा कि मूल निवासियों को भविष्य में यह पता नहीं लगे कि उन्हें आक्रमण पर कर धोखे से गुलाम बनाया था, तो उस इतिहास के प्रमाणों को ब्राह्मण पुरोहित वर्ग ने नष्ट कर दिया। ब्राह्मण वर्ग ने यहाँ के शूद्र अछूतों पर अपना प्रभाव जमाने, वर्चस्व व राज्य कायम रखने के लिए कई तरह की चालाकियाँ और अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहे। मूल्यवासी शोषण के शिकार होते रहे और ब्राह्मण निरंतर सफल होते रहे। उस समय शूद्र लोग ब्राह्मणों के गुलाम हो चुके थे और सत्ता पर पूरी तरह से ब्राह्मणों का ही कब्जा था।
आगे जाकर अछूतों की शिक्षा करने का अधिकार छीन कर उन्हें अनपढ़ ज्ञानहीन बना दिया, जिसके कारण ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के शोषण की जालसाजी व कुटिलता को इस समझ ही नहीं पाए और कभी ध्यान नहीं दिया। नियति समझकर ब्राह्मणों की गुलामी करते रहे। अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए यह तथा हमेशा के लिए शूद्रों को गुलाम बनाए रखने के लिए सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए कई तरह के झूठे अवैज्ञानिक काल्पनिक ग्रंथों की रचना कर दी। यही नहीं, उन ग्रंथों में जोर देकर यह भी लिख दिया कि ईश्वर ने शूद्र को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि जीवन भर ब्राह्मणों की सेवा करते रहे तथा सिर्फ वही काम करे जिससे ब्राह्मण वर्ग की खुशी होती हो, यानी ब्राह्मण की इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं करे। ऐसा पुण्य काम करने से शूद्र अछूतों को ईश्वर की प्राप्ति होगी और इसी से उनका जीवन सफल होगा। अब यदि कोई इन ग्रंथों के बारे में थोड़ा सा भी सोच विचार करे तो यह मालूम हो जाएगा कि ये ग्रंथ ईश्वर के द्वारा रचित है या नहीं। सच्चाई तुरंत समझ में आ जाएगी। हमारो तो यह कहना है कि ब्राह्मणों ने ऐसे ग्रंथ से उस सर्वशक्तिमान को समस्त जगत के निर्माता परमेश्वर को भी छोटा बना दिया है। हमें विश्वास है कि कोई समझदार व ईमानदार ब्राह्मण भाई भी हमारी बात का जरूर समर्थन करेगा। वैसे उन्हें भाई कहने से भी शर्म आती है। उन्होंने शूद्र अछूतों को बहुत दुख दिए और वे ही लोग धर्म के नाम पर इनका खून चूस रहे हैं। एक भाई द्वारा दूसरे भाई का शोषण कर इनका खून चूस रहे हैं। एक भाई द्वारा दूसरे भाई का शोषण कर अन्याय अत्याचार करना एक भाई का धर्म नहीं है। फिर भी हम सभी को सुस्पष्ट सृष्टिकर्ता के कारण उन्हें भाई कहना पड़ रहा है। इसलिए एक समझदार ब्राह्मण भाई को खुद के स्वार्थ की बजाय न्याय व इंसानियत के आधार पर विचार करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो उन झूठे काल्पनिक ग्रंथों को देखकर बुद्धिमान विवेकशील व वैज्ञानिक सोच के अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मनी, अमेरिका और अन्य विद्वान लोग भी यह कहेंगे कि इन ग्रंथों को सिर्फ अपने स्वार्थ के खातिर रचा है तथा ब्राह्मण का प्रभाव व वर्चस्व कायम रहे, इसलिए ब्राह्मण पुरोहित वर्ग को ही महत्व दिया है। यही नहीं, उन्हें ईश्वर से भी ऊंचा कहा गया है। ऊपर जिन देशों के निवासियों की चर्चा की गई है उनमें से अंग्रेजों ने तो कई जगह पर इतिहास की किताब में यह साफ लिखा है कि ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए शूद्र अछूतों को अपना गुलाम बनाया। इससे ग्रंथों की रचना कर ब्राह्मण पुरोहितों ने ईश्वर के वैभव को कितना हीन व छोटा बना दिया। जरा सोचिए तो, जिस ईश्वर ने शूद्र, अतिशूद्र तथा अन्याय सभी को अपनी रची हुई सृष्टि की वस्तुओं का उपयोग करने की आज़ादी दी है, उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण पंडित पुरोहित वर्ग ने सरासर झूठे ग्रंथ के द्वारा सबके अधिकार छीन लिए और खुद सबके ऊपर आसीन हो गए। हमारे कुछ ब्राह्मण भाई यह सवाल कर सकते हैं कि ये सारे ग्रंथ झूठे हैं तो शूद्र अछूत वर्ग के पूर्वजों को इन ग्रंथों पर आस्था क्यों थी और आज भी उनमें ये बहुत सारे लोग आस्था क्यों रखते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि आज की इस प्रगति के युग में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, यानी कि अपनी बात विचारधारा या नियमों को जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। आज सभी को अपनी बात, अनुभव, विचार प्रकट करने, बोलने व लिखने की आज़ादी है। ऐसे समय में भी यदि किसी समझदार व्यक्ति के पास कोई झूठा आदमी जाए तो वह किसी बड़े आदमी के नाम से एक झूठा पत्र उसे दे तो उसे सयाने आदमी को भी कुछ समय के लिए भरोसा करना ही पड़ता है। बाद में वह झूठ सामने आता है तो उस सयाने व्यक्ति को अपने साथ हुई झूठ व चालाकी का पता चलता है। जब ऐसी दशा आज है तो उस काल में जब शूद्र अछूत पंडित पुरोहित के शोषण व अत्याचार से पीड़ित थे और उन्हें शिक्षा से वंचित कर ज्ञान विहीन, अनपढ़, अज्ञानी बना दिया था, तो उन्हें शोषण व गुलामी का एहसास ही नहीं हुआ है और निरंतर दयनीय दशा की ओर गिरते गए। इसी दौरान ब्राह्मण पुरोहित ने अपने स्वार्थ के लिए और योग्य होने के नाम पर झूठे ग्रंथ तैयार किए। शूद्रों के दिलो दिमाग को ग्रंथों में
लिखी बातों की ओर मोड़कर ठगा गुलाम बनाया। और आज भी कई पंडे पुरोहित लोगों को गुमराह कर धर्म के नाम पर ठग रहे हैं। यह व्यवहार ठीक वैसा ही है जैसे कि ऊपर उदाहरण में कहा गया है। ब्राह्मण पंडा पुरोहित अपना पेट भरने के लिए अपने स्वार्थ के खातिर अनजान भोले भाले अनपढ़ शूद्रों को उपदेश के नाम पर बार बार यह बताते रहे कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, शूद्र नीचा वो है, और ब्राह्मण को सेवा कर प्रसन्न रखना ही उनका धर्म है। इससे जो पूजा भावना ईश्वर के प्रति होनी चाहिए, वह भावना ब्राह्मणों के प्रति करने को मजबूर कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण पुरोहित को ही पूजनीय मानकर शूद्र ने स्वयं को ब्राह्मणों की गुलामी व सेवा में समर्पित कर दिया। यह कुछ छोटा शोषण नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। ब्राह्मणों को ईश्वर के सामने इस घोर अन्याय का जवाब देना ही होगा। ब्राह्मणों के उपदेशों की छाप शूद्रों के मन में इतनी गहरी बैठ गई है कि अमेरिका के काले गुलामों की तरह जिन दुष्ट लोगों ने शूद्र को गुलाम बनाकर रखा है, उनसे लड़कर आज़ाद होने की बजाय जो हमारे आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके खिलाफ ही कुछ अज्ञानी शूद्र कमर कसकर लड़ने का तैयार हो गए। यह भी एक अजीब स्थिति है कि जो शूद्रों का भला कर रहे हैं, उन्हें ही यह लोग कहते हैं हम पर उपकार दया ना करो, हम तो अब जैसे हैं वैसे ठीक है। ऐसा कहकर ही ये लोग शांत नहीं होते, बल्कि उनसे झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। यह बहुत गलत है। वास्तव में यह गुलामी से मुक्त कराने वाले जो भले लोग हैं, उनको हम आज़ाद कराने से कुछ लाभ होता है, ऐसा नहीं है। उल्टा उन्हें अपने सैकड़ों साथियों का बलिदान देना पड़ता है। जुनून व साहस के इस मिशन में उन्हें अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता है, संकटों की आग में झोंकना पड़ता है। अब यदि हम इस विषय पर गहराई से सोच विचार करें तो दूसरों की भलाई व हितों की रक्षा के काम की अगुवाई करने का उनका मकसद क्या है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हर व्यक्ति के लिए आज़ादी बहुत ज़रूरी है। यह उसकी बुनियादी ज़रूरत है। जब मनुष्य हर लिहाज से आज़ाद होता है, तो उसके मन में पैदा होने वाले विचारों व भावों को दूसरों के सामने प्रकट करने का अवसर मिलता है। और यदि वह स्वतंत्र ही नहीं है, तो वह अपने महत्वपूर्ण विचार लोकहित में होने के बावजूद दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाता है, और उस समय गुजर जाने के बाद विचार विलुप्त हो जाते हैं। आज़ाद होने के मनुष्य अपने मानवीय हकों को हासिल कर लेता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। इस जगत के निर्माता और सर्वसाक्षी परमेश्वर ने सभी जनों को खुद के स्वार्थ के खातिर जिन ढोंगी लोगों ने दबा कर रखा है, ऐसे लोगों से अपने मानवीय अधिकारों को छीन लेने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। शोषितों पीड़ितों को आज़ादी देकर शोषण व अन्याय से मुक्त करके उन्हें सुखी बनाना, यही तो खतरा लेने वाले उन उपकारी लोगों का उद्देश्य है। वाह 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 वाह! उनका यह परोपकार का कार्य कितना सराहनीय है। उनका यह मकसद इतना अच्छा होने के कारण ही वे जहाँ जहाँ गए, परमेश्वर उन्हें सफलता प्रदान करता रहा, और आगे भी उन्हें इसी प्रकार के अच्छे कामों में कामयाबी मिलती रहे। यही हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं।